नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस के बारे में पढ़ेंगे। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद यानी विरक्तता, विरक्ति, संसार से उदासीनता। तो जब ये निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस दशा में परिणत होता है तो शांत रस की व्यंजना होती है। शांत रस का ये उदाहरण तुलसी जी का पद है, अब लो नसानी अब न नसै हूं, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागी फिर न डसै हूं, मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसै हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी उम्र अब तक जो मैंने नष्ट की है अपनी आयु, अब लो नसानी, मैंने अब तक जो मेरी नष्ट हुई है, लेकिन अब मैं नष्ट नहीं करूंगा। मतलब अभी तक का जो मैंने जीवन गंवाया है वो मैंने गंवा दिया, लेकिन अब मैं नहीं गंवाऊंगा। राम की कृपा से भव निशा, भव मैंने संसार, ये संसार में जब हम जन्म मरण के चक्र में लगे रहते हैं तो उस भव रूपी निशा से अब मैं जाग गया हूं। वो निशा रूपी सर्पिणी अब मुझे वापस नहीं डस सकती। मतलब मैं वापस इस संसार में घुसने वाला नहीं हूं, संसार के चक्कर में फंसने वाला नहीं हूं, अब मैं जाग चुका हूं। और पन करी तुलसी, और ये तुलसीदास प्रण करता है कि मन रूपी मधुकर, मेरे मन रूपी मधुकर को, मेरे मन रूपी भंवरे को रघुपति पद कमल बसाए हूं, रघुपति मैंने राम के चरण कमलों में ही बसाए रखूंगा। अब मुझे संसार की तरफ नहीं जाने दूंगा कि उनका मन अब विरक्त हो चुका है, संसार से उदासीन हो चुका है। तो इस प्रकार इस पद का जो स्थायी भाव है निर्वेद है, वही निर्वेद का मतलब संसार से उदासीनता, वैराग्य, आलम्बन, आयु का व्यर्थ जाना। उन्होंने देखा कि मैंने सांसारिक भोगों में, सांसारिक विषय विकारों में बहुत जीवन गंवा दिया, तो अब ये जो भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ है, इसी वजह से ये निर्वेद नामक स्थायी भाव उनके मन में जागृत हुआ है। आशय स्वयं कवि हैं, स्वयं तुलसीदास है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका हृदय संसार से उदासीन हो रहा है। उद्दीपन है सांसारिक विषयों का प्रभाव और इंद्रिय सुखों की निस्सारता, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये जो भाव मन में पैदा होता है और प्रबल होता है। जब इंसान को महसूस होता है, किसी भी मनुष्य को महसूस होता है कि सांसारिक विषय से तो मैं सांसारिक विषयों में ग्रस्त होकर के तो मैं और संसार में रम रहा हूं, और लेकिन ये संसार असार है, ये जो इंद्रिय सुख है वे सब निस्सार है, अंत में वह सब दुखों में डालने वाले हैं। जब ये भावना प्रबल होने लगती है तो उसका ये निर्वेद या संसार से जो वैराग्य है, विरक्ति है, वह भाव भी प्रबल होने लगता है। तो यह है उद्दीपन और अनुभव है कवि द्वारा व्यक्त विविध संकल्प। कवि जो विविध संकल्प व्यक्त कर रहा है कि अब मेरी उम्र जितनी नष्ट हुई हो गई, अब मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, और अब मैं राम के चरणों में ही, राम के चरण कमलों में ही मन रूपी भंवरे को लगाए रखूंगा। तो यह है उनके अनुभव, संचारी भाव, धृति, मति, वितर्क आदि। तो इस प्रकार ये जो निर्वेद नामक स्थायी भाव था तुलसी के हृदय में जागृत, वो विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट होकर यहाँ शांत रस में परिणत हो रहा है। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत प्रेम, यानी भगवान से प्रेम करने वाला जो भक्त होता है, भगवान से प्रेम जब होता है भक्ति के मन में, तब भक्ति रस की व्यंजना होती है। भगवत प्रेम की जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर वह जब रस दशा में परिणत होता है तो भक्ति रस की सृष्टि होती है या भक्ति रस की व्यंजना होती है। महान भक्त मीरा को हम सभी जानते हैं, और उनकी कृष्ण के प्रति कितना भक्ति भाव था। तो ये उन्हीं का पद है भक्ति रस से परिपूर्ण। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजंती माल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्त बछल गोपाल। कृष्ण की भक्ति में मीरा पूरी डूबी हुई है और वो कह रही है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल, हे कृष्ण, मेरे नेत्रों में आप बसे रहिए। वो मीरा कृष्ण की ही भक्ति थी, कृष्ण की दीवानी थी, और वो यही स्तुति कर रही है या यही कह रही है कि आप मेरे नेत्रों में बसो। आपकी जो मोहनी मूरत है, आपकी जो सांवरी सूरत है, आपके जो विशाल विशाल नेत्र हैं, वो छवि हर समय मेरे हृदय में और नेत्रों में बसी रहे। अधर सुधारस मुरली राजत, और आपके अधरों पे जो मुरली सुशोभित होती है वह हर समय सुधारस बरसाती हुई जो मुरली है वह सुशोभित होती है, और आपके हृदय पर वैजंती माला भी सुशोभित हो रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्त बछल गोपाल। मीरा के लिए, हे गिरधर नागर, हे चतुर नागर, आप सभी भक्तों से वात्सल्य करने वाले, भक्त वचन मतलब भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, ऐसे गोपाल है। आपकी कृपा और आपका प्रेम मुझ पर भी ऐसे ही बना रहे। इस प्रकार मीरा का भगवत प्रेम, मीरा का भक्ति भाव इस पद में उजागर हुआ है। तो यहाँ का स्थायी भाव है भगवत प्रेम, और आलम्बन है स्वयं कृष्ण जिनकी भक्ति में मीरा डूबी हुई है। आशय स्वयं मीरा है जो कृष्ण की भक्ति में लगी रमी हुई है, और कृष्ण की भक्ति उनके मन में
जागृत है। उद्दीपन है कृष्ण का रूप, संतों का समागम। जब मीरा संतों के सत्संग में बैठती है, संतों का समागम होता है, तो उनका ये भक्ति भाव प्रबल होता है। और जब जब वो कृष्ण का रूप देखती है, कृष्ण की मूर्ति के सामने आती है, तो उनकी भक्ति और भी बढ़ती जाती है, उनका प्रेम और बढ़ता जाता है। अनुभव है रोमांच, भजन, स्तुति, नाचना। मीरा कृष्ण की भक्ति में रोमांचित होकर के, भक्ति में डूब करके कभी भजन गाती है, तो कभी उन्हीं की मूर्ति के सामने नाचती है, तो कभी उनकी स्तुति करती है। इस तरह से उनका भक्ति भाव इस रूप में प्रदर्शित होता है। कोई भी भक्त होगा उसका भक्ति भाव ईश्वर के प्रति नाचने, गाने और भजन में ही प्रस्तुत होता है। संचारी भाव है हर्ष और दैन्य। तो इस प्रकार मीरा का जो स्थायी भाव था कृष्ण के प्रति प्रेम, वो विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के भक्ति रस में परिणत हो रहा है। और ये पूरा पद भक्ति रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। समझ में आ गया? ठीक है। अब है वात्सल्य रस। इसे वत्सल रस भी बोलते हैं। वात्सल्य का अर्थ होता है माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटे के प्रति प्रेम। तो ये जो प्रेम या स्नेह भाव है वह वात्सल्य कहलाता है। तो इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य। और वह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस दशा में परिणत होता है, तो वात्सल्य रस की व्यंजना होती है। हमारे सामने सूरदास का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध पद है, जो वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मल हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुलावे। यहाँ माँ बच्चे को सुनाने की चेष्टा कर रही है। तो वो कह रही है जसोदा हरि पालने झुलावे। माँ यशोदा अपने बच्चे कृष्ण को पालने में झुला रही है, उनको दुलारती है, चूमती है, पुचकारती है, और मन में जो भी आता है वो गाती है, लोरी गा गा करके उनको सुलाने की कोशिश करती है। लेकिन बच्चे को जो है नींद बड़ी मुश्किल से आ रही है। तब वो कहती है मेरे लाल को, हे निंदिया, तू मेरे लाल को आकर के क्यों नहीं सुलाती है। इस तरह से यहाँ वात्सल्य रस की व्यंजना हो रही है। यहाँ स्थायी भाव है वात्सल्य, जो माता यशोदा का कृष्ण के प्रति है। आलम्बन बालक कृष्ण, जिनके प्रति जो वात्सल्य भाव है वही यहाँ स्थायी भाव के रूप में जागृत हो रहा है। आशय है माँ यशोदा स्वयं, और उद्दीपन है कृष्ण की चेष्टाएं, मचलना, रोना आदि। वो सोने के लिए आतुर हो रहे हैं, सोना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे को इतनी आसानी से तो नींद आती नहीं है, तो वो मचलते हैं, रोते हैं। इस तरह से ये जो उनकी चेष्टाएं हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उनको देख देख करके माँ के मन का प्यार और माँ का वात्सल्य और ज्यादा उमड़ता है और बढ़ता है। अनुभव है यहाँ माता का प्रसन्न होना, चूमना, दुलारना, गाना आदि। बच्चे की चेष्टा देख करके, बच्चे का मचलना देख करके माँ को उन पर प्यार आता है, और उनको देख देख करके वो प्रसन्न होती है, उनको गोद में लेके चूमती है, दुलारती है, और फिर लोरी गा करके उनको सुलाने की चेष्टा करती है। तो इस तरह से ये उनके अनुभव हैं। और संसारी भाव हर्ष, औत्सुक्य, मति आदि। माँ बच्चे की वजह से प्रसन्न होती है, अंदर खुशी होती है, उत्सुकता होती है। तो ये सब जो संसारी भाव है वो मिलकर के ऐसे मतलब स्थायी भाव में विभाव, अनुभव, ये सब मिलकर के यहाँ वात्सल्य रस की बहुत ही अच्छी व्यंजना कर रहे हैं। अब मैं बता दूं कि वात्सल्य रस के भी दो भेद होते हैं, एक संयोग वात्सल्य और एक वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य में बच्चा माता पिता के पास होता है, माता पिता उनकी चेष्टाओं से बड़े प्रसन्न होते हैं और बच्चा उनके सानिध्य में फलता फूलता है। और वियोग वात्सल्य में माँ और बच्चे बिछड़े हुए होते हैं। माँ बच्चे के वियोग में उनकी चेष्टाओं को, उसकी हरकतों को, उनके चेहरे को, सबको याद कर करके रोती है। तो इस तरह से श्रृंगार रस के समान ही वात्सल्य रस में भी संयोग और वियोग, ये वात्सल्य के दो रूप हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको?